हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आपका पोलर कोऑर्डिनेट। जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है, हमने 2 लेक्चर पहले भी कंप्लीट कर लिए स्ट्रेट लाइन के, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में ओनली एक ही टॉपिक होगा आपका, वो है पोलर कोऑर्डिनेट। हम किस तरीके से पता करेंगे आज की वीडियो में पोलर कोऑर्डिनेट से ऊपर आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे डाउट में फिनिश कर दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। मैं भी जब था ना, मुझे पोलर कोऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक चीज तो आपका कंपलसरी है। सबसे पहले मैं आपको डाउट बताऊं, आप जब पोलर को कोऑर्डिनेट में चेंज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म से पोलर में जब आप चेंज करोगे तब आपको वहां पे एंगल को लेके प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल सही ढंग से सब कुछ एक्सप्लेन करके 1 बाय 1 डिटेल में समझाने वाला हूं। तो प्लीज कॉपी और पेन निकालो, मेरे साथ सब कुछ नोट करते हुए जाना और ध्यान से सारे फॉर्मूले लिखते जाना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ही नहीं पता होता। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक बार देखिए डेफिनेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका स्पेसिफाई कर रखा है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, अ पॉइंट इन द प्लेन, यानी कि एक प्लेन में, मान लो ये आपका पूरा प्लेन है, इस प्लेन में एक पॉइंट है आपका, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम स्पेसिफाई करेंगे बाय द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट टू द ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट का जो आपका डिस्टेंस है किससे, ओरिजिन से नाप कर स्पेसिफाई कर रहे हैं हम इसको। मान लो इसका ओरिजिन से, इस पॉइंट का इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस था, आर डिस्टेंस था, आर यूनिट हमने बोल दिया। एंड द एंगल मेक्स एंटी क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो आपका लाइन है, मेरे कहने का मतलब ये आपकी एक तरीके से रे बन गई। अब ये कितना एंगल बना रहा है, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गया आपका और नेगेटिव इस तरफ होता है, लेकिन पॉजिटिव में भी किस साइड से, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को मेजर करते हैं। आपको ध्यान रखना है, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हैं, ना कि नेगेटिव में। ये आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, और कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज नहीं करते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो स्टूडेंट आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आप टॉपिक पकड़ते जाना, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मान लो कि भैया अब हम इस आर और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। अगर आपको बोला जाता है कि आप पोलर फॉर्म में आप लिख के दिखाओ, तो मतलब ये बोला जाता है कि आप इसको, इस पॉइंट को ये बताओ कि ये पॉइंट आपका ओरिजिन से कितने मीटर की दूरी पर है, ठीक है, या फिर कितने यूनिट की दूरी पर है, हमने उसको बोल दिया आर, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है। अगर आप इस फॉर्म में लिख देते हो, इस फॉर्म में आर और थीटा के फॉर्म में, बस आपका काम हो गया। इसी को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब मेन दिक्कत ये कि बच्चों को लिखना नहीं आता। देखो मैं आपको बिल्कुल सही ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये दे रखा होगा, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है। हम इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ऊपर वाले को पोलर फॉर्म बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा, तब भैया हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो बहुत आसान है, आप मेरे साथ ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें एक्स का क्या मतलब है, ठीक है, एक्स का क्या मतलब है, इस पॉइंट का एक्स से दूरी, यही तो बात है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, या ये मान लो आपका ए पॉइंट है, ठीक है, जहां पे टच हुआ ए हुआ। अब ये इसमें जो एक्स होता है, इसका यही तो मतलब है, ये पूरा क्या है आपका एक्स, और यहाँ पे जो वाई है, वाई का क्या मतलब है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। अब यहां पे इसके बाद अगर मान लो मुझको ये आर निकालना है, ठीक है, अगर मुझको ये आर निकालना है तो भैया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत इजीली कर पाओगे आप। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक्स किस तरीके से लिखूंगा, मान लो आपको ये चीज नोन है, एक्स मुझे लिखना है, तो मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, बताओ एक्स को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, देखो ध्यान से। मान लो ये थीटा है आपका, ठीक है, ये चीज गिवन है, मेरे को निकालना है कि इस एक्स निकालना है, और ये थीटा पता है, आर पता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे, देखो ये क्या आपका कॉस थीटा कर लूं, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस थीटा, जैसे मुझे एक्स लिखना है तो मैं क्या लिख लूं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका एक्स अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, देखो एक्स तो आपका बेस हो गया, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स अपॉन आर। अब यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, बताओ, x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू लिख सकते हो r cos थीटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, x आप क्या लिख सकते हो, r cos थीटा। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब अगर आपको y लिखना हो तो y किस तरीके से लिखोगे, y किस तरीके से लिखोगे, तो y लिखने का क्या तरीका, y लिखने का आपका तरीका आप देख सकते हो। अगर मैं यहां से मेजर करूं तो ये मान लो आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस होगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका क्या y है, और आपका हाइपोटेनियस क्या है आपका आर है, हमने आर लिख दिया। तो यहाँ पे आप y इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा आर साइन थीटा। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ओके, इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहां से आपको अगर आर निकालने के लिए बोल दिया जाए, एक चीज तो आप ध्यान रखना,
एक्स और हम इन दोनों में क्या रिलेशन है। आप एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आर साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मेन तो ये तो चीज़ आपकी निकल गई। अगर आपको पोलर फॉर्म में दे रखा हो, कोऑर्डिनेट में निकालना हो, जैसे ये आपका था पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में होगा तो आपको क्या पता होगा, आर पता होगा और थीटा पता होगा, तो आप कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लोगे, एक्स और वाई निकल गया, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है भाई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर बोला जाएगा आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, एक्स और वाई तो मुझे चाहिए, वो आप किस तरीके से निकाल लोगे, एक्स का आप लिख दोगे आर कोस थीटा, आर आपको पता होगा, थीटा पता होगा, और आर साइन थीटा। लेकिन मेन बात ये है कि अगर भैया हमें निकालना पड़ गया किसमें, हमें मान लो कार्टेशियन में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब मुझे एक्स और वाई दे रखा है, अब मुझे किस में निकालना है, पोलर फॉर्म में निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, लिख सकते हैं इसको, एक्स आर कॉस थीटा आ जाएगा, और वाई का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ आ जाएगा आर का स्क्वायर कॉस थीटा प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपका आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अगर आर का स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ तो पूरी वन हो जाएगी, तो इसका तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, यानी कि आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि आर बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यानी कि जब भी अगर हमें निकालना पड़ जाए किस फॉर्म में, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, पोलर फॉर्म में जाना है, तो आपको आर और थीटा निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकाल लोगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई तो आपको दे ही रखा होगा ना, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको अब एक चीज़ तो पता है, आर तो आ चुकी, अब आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। देखो थीटा किस तरीके से निकल सकता है, थीटा निकलेगा यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर यानी कि वाई अपॉन बेस क्या आपका एक्स है, तो थीटा क्या निकल गया आपका टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। तो ये फाइनली आपका निकल चुका है टेन थीटा। तो फाइनली हमने ये निकाल लिया टेन थीटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, हमने थीटा भी निकाल लिया। तो हमें आर चाहिए था, आर निकल गया, थीटा चाहिए था, थीटा निकल गया, अब बचा गया, कुछ नहीं बचा। तो फाइनली हमारा इस तरीके से आ गया कि अगर आपको पोलर में दे रखा है, कार्टेशियन में जाना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और पोलर में दे रखा होगा तो आपको आर पता होगा, थीटा पता होगा, यहाँ पुट कर दो आर थीटा की वैल्यू, ठीक है, आर कोस थीटा कर दो तो एक्स निकल जाएगा, और आर साइन थीटा कर दो तो वाई निकल जाएगा, खत्म। ये चीज़ समझ में आई। ये यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि आप अगर आपको पोलर फॉर्म में दे रखा है तो कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे चेंज कर लोगे। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से मैंने आपको ये बताया अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म में उसको किस तरीके से चेंज करोगे। तो मैंने आपको बताया आप इस तरीके से कर लोगे, आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आर निकल गया, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। पोलर फॉर्म में जा रहे हैं ना, आर और थीटा के फॉर्म में पता करेंगे तो थीटा आपका क्या निकलेगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। जो वाई का कोऑर्डिनेट उसको ऊपर रखना और एक्स का कोऑर्डिनेट वाले को नीचे, दोनों को डिवाइड करोगे, टेन इनवर्स लोगे, आपका ये आ जाएगा थीटा, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया कि हम पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जाएंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देख लो। मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, मिटाऊँ यहाँ से, प्लीज इसको नोट करो, हो गया। चलो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है, पूरा मिटो। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपको जाना है किससे, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म जाना है, ठीक है, तो पोलर फॉर्म का कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से लिखते हैं बताओ, आर और थीटा के फॉर्म में। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस थीटा की डेफिनेशन दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा। थीटा क्या है, थीटा है आपका एंगल मेक्स एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इस एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो यहाँ पे थीटा लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप इन क्वेश्चनों को क्यों सॉल्व नहीं कर पाते, उसको मैं अगर आगे तक बढ़ा दूँ यहाँ तक, ठीक है, एंड देन इसको भी मैं थोड़ा इंक्रीज करना चाहूँगा नीचे तक। अब यहाँ पे देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। अगर आपका थीटा यहाँ पर है, मेरे कहने का मतलब, पहले आप ये देखो, थीटा निकालते टाइम आप क्या देखोगे कि यार यहाँ पे एक्स और वाई कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये तो पहचान लोगे ना। जैसे मैंने बोला 2 और 3 है, ये कोऑर्डिनेट है आपके, तो देखो 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब पहले कोऑर्डिनेट में, तो पहले कोऑर्डिनेट में है तो जो थीटा है वही रहेगा, और अगर मान लो आपका कुछ इस तरीके से पॉइंट है, एक्स माइनस में है और वाई कैसा है आपका पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो एंगल आपका कौन सा निकलेगा, जब आप वाई अपॉन एक्स कर दोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम टेन थीटा किस तरीके से निकालते हैं,
y अपॉन में x निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर आप y करोगे तो y तो आपका ये पूरा है, x ये तो आपको इस बार ये निकल जाएगा ना। लेकिन हमें थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया एंगल, यानी कि ये एंगल आपको निकालना था, ना कि ये। गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो पूरा एंगल 180 का होता है। हम इस वाले कंडीशन में, यानी कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो उस कंडीशन में आप कर दोगे 180 माइनस थीटा, जो भी आपने निकाला है उसको 180 में से घटा दोगे तो फाइनली आपको पता चल जाएगा। ग्रेट, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका ये है कि मान लो अगर ये इस वाले क्वाड्रेंट में है, यानी कि माइनस का x और ये क्या आपका माइनस का y, ये पॉइंट को देख के पता चलेगा आपको, जैसे माइनस का 2 दे रखा है, एक माइनस में 3 दे रखा है। तो इस बार अगर आप निकालने जाते हो तो आपका क्या निकलेगा, देखो ये तो हो गया आपका y, ये x, यानी कि आपको ये निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, क्या इसी का ये जो लाइन है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये पूरा चाहिए आपको। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पूरा चाहिए। कैसे मिलेगा बताओ, इतना तो एंगल है ना आप पे, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा है तो इतना तो एंगल है ही आप पे। अगर आप इसमें 180 जोड़ दो तो आपका काम हो गया। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, तीसरे क्वाड्रेंट में हुआ, अगर आपका पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो आप क्या करोगे, 180 प्लस थीटा कर दोगे, बस खत्म। ये थर्ड क्वाड्रेंट का आपका ये एंगल निकल जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये गलती से कहाँ पे हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा कितना होगा 270। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे देखो ये आपका कितना है, ये आपका कितना है, यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगी आपकी थीटा, और इस थीटा को जैसे आप निकाल लेते हो तो आपको करना क्या, आपको क्या चाहिए होता है, ये पूरा चाहिए ना, आपको तो ये पूरा चाहिए, ये थीटा पता है, तो आप क्या करोगे 360 में से इसको घटा दोगे, है ना। आपको क्या चाहिए, देखो यार आपको तो ये पूरा चाहिए ना, यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए, ऐसे थोड़ी ना चाहिए नेगेटिव की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जितना निकला है उसको हम 360 में से घटा देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा हमारे पे। तो यहाँ पे अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉइंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट है तो आप क्या करोगे, जो भी आपका 360 है उसमें से आपको थीटा को घटा लेना है, ये काम करना है। अब जैसे यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है कि यहाँ पे x आपका पॉजिटिव होगा, y कैसा होगा नेगेटिव। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आपका पहले क्वाड्रेंट का था, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की मैंने बातें बता दी आपको। इस तरीके से करना है। एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ दोबारा से, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल पहले देखो r तो सब निकाल लोगे, आर निकालना आसान है ना। आर कैसे निकालते हैं बताओ, आर इस तरीके से निकल जाएगा, जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर कर दो, वाई का कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर करो, ये आपका आर निकल चुका है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर और थीटा होता है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, थीटा होता क्या है, थीटा होता है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ध्यान देना है आपको। तो हमने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है ना, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले पॉइंट आपको चेक कर लेना है, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि पॉइंट हमारा कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका आंसर निकल रहा है वाई अपॉन एक्स कर वही लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, लेकिन वही आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से आएगी जब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट पहुंच जाएगा। जैसे ये पॉइंट है आपका माइनस में एक्स और वाई, ये कहाँ पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे पहचानोगे यार, खुद पहचान लोगे ना, माइनस का एक्स है और ये वाई है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो आप कैसे बोलोगे, आप इसको बताओगे कि हमने तो यही निकाला ना। अगर आप y अपॉन एक्स करते हो तो आपको तो ये मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये एंगल नहीं होता आपका। ये होता क्या है, थीटा होता क्या, एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने क्या करा, 180 में से जितना आपका 180 था उसमें से हमने क्या करा, इस एंगल को हटा दिया, यानी कि ये आपको निकल जाएगा। देख सकते हो ना, ये आपका निकल गया पूरा। सेम इस तरीके से अगर आपका थर्ड है, यानी कि अगर आपने पॉइंट को चेक करा, अगर ये आ गया माइनस का एक्स और माइनस का वाई, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम क्या करेंगे, ये एंगल निकाल लोगे आप, वाई अपॉन एक्स करके, वाई का कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स का कोऑर्डिनेट, ये निकल जाएगा आपका। और जैसे आपने ये निकाल लिया, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए ना। तो ये तो हमें पता ही है इतना, इसमें आप 180 जोड़ दोगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट का बता दिया। और इसी तरीके से अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट चला गया नेगेटिव में नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पॉइंट देख के पहचान लोगे, यानी कि एक्स और ये क्या आपका ये वाला क्वाड्रेंट माइनस में वाई हो जाएगा। तो ये यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे निकालोगे, जैसे ये एंगल तो हमें पता है थीटा 4 है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना हुआ चाहिए होता है, ठीक है। ये तो क्लॉकवाइज बन रहा है ना, आपको कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या बोला, ये हमें पता है पूरा कितना होता है 360 का, उसमें से ये घटाते हैं तो ये हमें पूरा पता चल जाएगा। तो हमने इसको घटा दिया 360 माइनस थीटा, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो ये था आपका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं समराइज कर देता हूं दोबारा से। आपको क्या है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है और आपको पोलर फॉर्म में जाना है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आर निकाल लो आराम से इस तरीके से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करके। और थीटा निकालते टाइम आप क्या करोगे, पॉइंट को चेक कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर वो पहले क्वाड्रेंट में तो कोई बात नहीं, वाई अपॉन एक्स करो, आंसर लिख दो, जो भी थीटा मिलेगा आपको। लेकिन अगर यही क्वाड्रेंट सेकंड में पहुंच गया है, मतलब ये पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, तो आप इसको 180 से माइनस करके लिखोगे, और थर्ड में तो आप 180 में जोड़ के लिखोगे, और फोर्थ में तो आप क्या करोगे, इसको 360 में से घटा के लिखोगे। क्यों बताया मैंने, क्योंकि आपका जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो प्लीज़ आप इतना नोट करो। आई होप थोड़ा करके आप नोट कर लो, एक एक करके पीछे वीडियो रिवाइंड करके। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा। और देखो, अगर आपको पोलर फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में जाना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पोलर फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में जाना है, तो x बराबर क्या होगा, आर कोस थीटा। ठीक है, ये तो सिंपल है। और y क्या होगा आपका, आर साइन थीटा। तो ये तो सिंपल चीज़ थी, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। तो फाइनली ये मैंने आपको बता दिया। आई होप ये बुक में नहीं दे रखा और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, प्लीज़ इसे नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल। तो आपका पहला न्यूमेरिकल ये है कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट दे रखे, हमें किस में जाना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको चेंज करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन अगर लूँ, तो हमें ये पता है पोलर कोऑर्डिनेट है 2 और 3 पाई अपॉन 4। ये किस में, आपका पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये है आपका आर और थीटा के फॉर्म में। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपके पास आर क्या है, आर है 2, और थीटा क्या है आपका, थीटा है 3 पाई अपॉन में 4। और आपको अब क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है इसका। तो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। वो कार्टेशियन फॉर्म कैसा होता है आपका, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो हमने क्या बोला कि एक्स हम कैसे निकालते हैं, आपको बताया था मैंने, आर कोस थीटा से। एक्स कोऑर्डिनेट तो ऐसे निकलेगा, हमने देखा यहाँ पे आर और कॉस। देखो आर की जगह क्या है, जो हम आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, और कॉस ये कितना आपका 3 पाई अपॉन में 4। ठीक है, पाई की जगह क्या रखोगे, 180। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 135। तो देखो कॉस 135 आपको निकालना होगा, तो कॉस ये आपका आ गया 135। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, कॉस 135 है। अब आपको कॉस 135 आपको कैलकुलेटर से निकाल लेना है। जैसा कि आप सिंपली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आपके कैलकुलेटर से निकालोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी माइनस में 1 अपॉन में √2। ठीक है, एंड देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस में √2, क्योंकि आप 2 को क्या लिख सकते हो, √2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में √2। एंड देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वाई को निकालना। तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा आपका, आर साइन थीटा। तो हमने आर की जगह रखा 2, और साइन थीटा की जगह क्या है, आपको थीटा की जगह 3 पाई अपॉन में 4। और ये आपका है कितना, 135 है ना, यहाँ पे आपका आएगा 1 अपॉन में √2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिला सिर्फ √2। तो यहाँ पे आपकी निकल गया वाई का कोऑर्डिनेट। तो फाइनली हमने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया आपका। ये कोऑर्डिनेट हमें क्या निकल के मिला, एक्स और वाई दोनों निकल चुके हैं। क्या मिला बताइए, पहला हमारा आ चुका है माइनस का √2 और फिर √2। तो ये हमारा खत्म हो गया। एंड देन आपको सेकंड डू योरसेल्फ, सेकंड आपको खुद से करना है। यहाँ पे x इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, आपका क्या होगा, r की जगह 1 है तो 1 cos π/2। एंड आप y की जगह लिख सकते हो, y इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1 sin π/2। तो फाइनली ये तो आप कर लोगे। प्लीज मुझे कमेंट में बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना होगा। तो जैसा कि आपका ये क्वेश्चन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म से किस पे, पोलर फॉर्म में। तो आपको ये दे रखा है हमें कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहला सोल्यूशन है, पहले का सोल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पे क्या है, 3 और माइनस का 3 है, 3 और माइनस का √3 है। अब आप यहाँ पे देखो, हमें पता है कि एक्स की जगह क्या मिला हमें 3, एंड वाई की जगह हमें क्या मिल चुका है, माइनस में √3। और आपको पता है अगर मुझे आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट में क्या कर दो आप, एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है ना हमें क्या करना है, हमें किस में जाना है, पोलर फॉर्म में जाना है। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, पोलर फॉर्म में जाने के लिए हम क्या निकालें, आर, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, और थीटा की वैल्यू निकालें। यानी कि वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हम वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले निकालेंगे आर, यानी कि ओरिजिन से कितने मीटर, कितना यूनिट की दूरी पर है। तो हमने बताया था आर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे आप सारी चीजें पुट कर लोगे तो अंडर रूट एक्स कितना आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि कितना आपका माइनस में √3 है, इसका हमने स्क्वायर करा। ये भी कितना आएगा बताओ, ये भी कितना आएगा, 3 आएगा। ये चीज तो आपको पता है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 3, क्योंकि √3 था ना, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। एंड देन जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपको आर मिलेगा, आर कितना मिल जाएगा, 10 11 12। तो ये फाइनली आपका मिल गया 12। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू एंड 3
ठीक है, यहाँ से आप इसको 2 बाहर ले सकते हो, 2 √3 आ जाएगा आपका। तो फाइनली हमारी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 √3। एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, एक चीज़ में हम सक्सेसफुल हो गए। अब हमारा काम क्या है, थीटा को निकालना, उस थीटा को निकालना। तो हम देखो थीटा को कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू आपका होता है y/x कर दो। y की वैल्यू देखो कितनी है आपकी, y की वैल्यू कितनी है, माइनस में √3 है। एंड देन आप क्या करो, x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, इसको रख दो। अब आप इसको क्या करो, अगर मैं इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ तो यह आ जाएगा माइनस में 1/√3। लेकिन जिसने मेरा एक कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा अभी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप ये चेक करो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं इसको लोकेट करना चाहूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, खुद बताइए। ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो x पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। आपने क्या करा, y/x करा, तो y ये रहा आपका और x ये रहा। तो अब बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो ये वाला एंगल निकल के आएगा। और जैसे आपने ये वाला एंगल निकाला, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कितना निकला, मान लो यहाँ से माइनस हटाओ, माइनस हटा दो, अभी आप बताओ कितना निकलेगा 30। अब तो सब बता देंगे ना, क्योंकि देखो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो मेरी बात सुनो, मेरा मतलब है tan थीटा बराबर क्या है आपका 1/√3। कब होगा, ये कब होगा, जब यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो याद है ना। tan थीटा यानी कि यहाँ पे कोई एंगल है, यानी कि यहाँ पे कब होगा, ये वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब यहाँ पे थीटा क्या होगा 30 होगा। तो हमने बोला थीटा बराबर क्या आ गया आपका 30। तो देखो ये आपका 30 निकल गया। अब आपको ये ध्यान देना, ये 30 निकल गया ना आपका। अब आपको क्या करना है, 180 को जोड़ देना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, हम 180 को इसमें जोड़ देंगे। तो आप इसमें 180 को आपको जोड़ देना है। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे जब थीटा इक्वल्स टू आप पूरा ये लिखोगे, क्या आएगा 180 प्लस में 30, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, बताओ। यहाँ से अगर आप ऐड करते हो तो 210। समझ आया आपको, ये हमारा कितने निकलेगा 210 निकल गया। इनकी थीटा बराबर क्या आया 210 आया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा को पाई प्लस में इसको हम कितना लिखते हैं π/6। इनको आप एडअप करोगे तो कितना आ गया 6π प्लस में π/6, और ये कितना आ गया 7π/6। तो ये फाइनली आपका आंसर मिल गया थीटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा r, थीटा के फॉर्म में आता है। तो r क्या निकला बताओ, r आपने अब निकाला, r की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी 2/√3, और थीटा आपका कितना निकला आपका 7π/6। तो फाइनली हमने इसको निकाल लिया। तो कितना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। अब ज़्यादा कोशिश ये करो कि रेडियन के फॉर्म में ही आंसर लिखो, क्योंकि रेडियन ही चलता है, डिग्री नहीं चलती है। डिग्री होता है आपका, हम रेडियन में लिखते हैं आंसर्स को। ठीक है, हमने इसको लिखा पाई, एंड ये था आपका π/6 लिख सकते हैं। पाई क्या होता है 180 होता है आपका। यहाँ पे हमने सॉल्व करा, हमारा फाइनली आंसर ये आ चुका है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ। प्लीज आप मुझे कमेंट में करके इसका आंसर बताओगे, पक्का बताना। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज आप इतना नोट करो। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री ध्यान में रखना है। जैसे आपको पता है, अगर मेरे को इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो इन्होंने ये बोला है मेरे से कि यहाँ पे जो x और y है उनको रिप्लेस करके आप इसको r और थीटा के फॉर्म में लिखो। तो हम वही करने जा रहे हैं। आपको पता है x इक्वल्स टू क्या होता है, x इक्वल्स टू होता है आपका r cos थीटा, एंड देन आपको यहाँ पे जो y होता है, y कैसे निकालते हैं, r sin थीटा करके। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर लेना है। जैसे हमारा y की पावर 4 है ना, जैसे हमें दे रखा y की पावर 4 माइनस में x की पावर 4, एंड देन है आपका xy इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो y की जगह क्या है आपका, ये पूरा है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे r sin थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, एंड माइनस में x कितना है आपका, देखो x ये रहा आपका x है r cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, एंड देन है आपका x कितना है आपका r cos थीटा, एंड y कितना है आपका r sin थीटा। तो हमने इसको रख लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से करना है, ये पूरा इक्वल्स टू क्या है 0 के इक्वल है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो r की पावर 4 और sin 4 थीटा। ठीक है ना, 4 थीटा नहीं है, sin की पावर 4 और ये थीटा, माइनस में r की पावर 4 और यहाँ पे cos की पावर 4 थीटा, प्लस में यहाँ पे देखो r का मल्टीप्लाई, तो r का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका sin थीटा और cos थीटा इक्वल्स टू 0। एंड देन उसके बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ से आप r की पावर 4, अगर आप r की पावर 4 कॉमन ले दो, जैसे मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया r की पावर 4, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा sin की पावर 4 थीटा माइनस में cos की पावर 4 थीटा, ये आपका आ गया। और यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है, r का स्क्वायर, एंड देन है आपका sin थीटा, एंड देन
कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बताओ, अगर मैं इस चीज़ को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर दोबारा यही बन जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा है आपका, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आपको पता है ना फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में हमने तोड़ दिया इसको, यानी कि ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। एंड देन आपका यहाँ पे क्या है? आर का स्क्वायर साइन थीटा और है आपका नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे देखो कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, यानी कि हम इसको अब हटा सकते हैं यहाँ से। तो यह हमारा स्टेप खत्म हो गया। यहाँ पे हमें क्या बचा है? आर की पावर 4 है। अब इन दोनों में से अगर मैं आर का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो हमने आर का स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा बताओ? आर का स्क्वायर एंड आपका है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में साइन थीटा एंड देन आपका क्या है? कॉस थीटा। ये हमने लिखा इक्वल्स टू क्या है आपका? 0। अब देखो ये आर का स्क्वायर इधर भेज दोगे आप डिवाइड में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना? ये पूरा 0 हो गया ना। आर का स्क्वायर जो वहाँ पे मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, तो तभी भी 0 हो जाएगा पूरा। अब उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट प्रोसेस, इतना आपने कंप्लीट कर लिया, इतना आपने कंप्लीट कर लिया। ये इसके साथ आपको ध्यान रखना है, ये पूरा ब्रैकेट है, ये जो आर का स्क्वायर है ये सिर्फ इसके साथ ही आर का स्क्वायर बचा हुआ है अभी भी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर आप इस पूरी चीज़ को इधर भेज दो, इस पूरी चीज़ को इधर भेज दो, तो माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा आपका। और आप अगर यहाँ से इसको रिप्लेस कर दो, जो भी है आपका, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या आपका? साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने हटा के इसको यहाँ पे हमने लिख लिया, डिवाइड में ले आए। ये चीज़ आपको क्लियर है? हम डिवाइड में ले आए उसको। अब इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में आपका क्या है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एंड देन हम देखो, अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा बताओ? जो कॉस थीटा नेगेटिव था वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, एंड जो साइन आपका पॉजिटिव में था वो किस में हो जाएगा? नेगेटिव में, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो साइन से साइन खत्म, ठीक है, साइन से साइन खत्म हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर, और आप अगर इसमें से नीचे की तरफ आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। हमने ऊपर में कुछ भी नहीं करा, जो था वैसे ही लिखा हुआ है अभी भी। हमने नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। देखो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा था, बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा, माइनस में यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर तो थीटा है ही नहीं, तो कैसे लेंगे? हम क्या करते हैं? यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा से इंटू कर देते हैं। अब तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया आपका? कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा दिया था, जो मल्टीप्लाई कराया था उसको हमने बाहर ले लिया, ये चीज़ आ गई आपकी। ग्रेट। एंड देन आप इसके बाद इसको क्या बोल सकते हो? ये पूरा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसको यहाँ पे क्या लिख लिया? ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। और अब देखो, अब मैं इसको इससे स्क्वायर से ही आपका कट गया, यानी कि टेन, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा था ना, उसको आप 2 बार लिख लोगे तो एक कॉस थीटा कट जाएगा। फिर यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। तो आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टेन थीटा। एंड आपका नीचे की तरफ क्या है? 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, क्या आपको ये फॉर्मूला टेन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं दिख रहा? अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ और इसको 1/2 से डिवाइड कर लूँ तो मेरा काम हो गया। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका टेन टू थीटा का। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? आपका टेन टू थीटा का। आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये टेन टू थीटा का आपका फॉर्मूला हमने लिख लिया। ये कितना है बाहर की तरफ? 1/2 है, तो हमने 1/2, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? ये हमारा रिलेशन हो गया फाइनली कंप्लीट। यानी कि हमने इसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया है, आर और थीटा के फॉर्म में, बहुत ही सरलता से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है आपका टेन टू थीटा का। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा माइनस में जो अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ये आप नोट करके लिख सकते हो। तो ये हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे एक्स और वाई को रिप्लेस करा और जैसे हो रहा था हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई और फाइनली हमने ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया। ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी बोलना तो आप आर और थीटा के फॉर्म में लिख दो, फाइनली आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज आप इतना नोट करो। क्वेश्चन अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इस बार हमको ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। पिछली बार हमने क्या करा था? हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करा था, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी थी कार्टेशियन फॉर्म में। और इस बार ये किसमें दे रखी है? पोलर फॉर्म में। हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके दिखाना है। ग्रेट।
तो यहाँ पे इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें इसको एक्स और वाई के टर्म में लिख के दिखाना है, यहाँ से हमें आर और थीटा को रिप्लेस करना है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आर इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि आर को रिप्लेस करना है ना। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, आर इक्वल्स टू होता है एक्स का स्क्वायर एंड आपका होता है वाई प्लस में वाई का स्क्वायर। एंड देन उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स को हम क्या लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम एक्स को लिखते हैं क्या, हम एक्स को लिखते हैं आर कोस थीटा, ठीक है। और वाई को हम क्या लिखते हैं, वाई को लिखते हैं हम आर साइन थीटा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या आप देख सकते हो, इक्वेशन है आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर और कॉस 2 थीटा। अब उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए का स्क्वायर, और देखो कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये तो चीज़ आप लिख सकते हो ना फाइनली। अब उसके बाद देखो आर का स्क्वायर यहीं पे मैंने रहने दिया इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, आर को हटा दूँ, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन में आर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, दोनों की तरफ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। एंड साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ तो ये आ जाएगा वाई अपॉन में आर साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई का स्क्वायर और नीचे आर का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है आपका, साइन स्क्वायर थीटा है। एंड देन इतना कर लिया आपने। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लोगे आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखो बेस तो मेरा मतलब नीचे तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपके एडअप हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, और नीचे की तरफ आपका क्या है आर का स्क्वायर, ये बाहर आ गया, और ये आर का स्क्वायर आप कहाँ चला जाएगा, इसकी तरफ, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन में 4, ठीक है। इधर आर का स्क्वायर था ना, फिर आर का स्क्वायर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आर की पावर 4। हम इसको आप क्या बोल सकते हैं, आर की जगह आपका क्या होता है ये, तो हमने आर की जगह लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, एंड इसका कितने हैं, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ये आपका एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, हाफ है ना, हाफ की पावर क्या होती है, हाफ को क्या लिखते हो 1/2, तो इससे कट जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो गई पूरी 2, तो हमने इसको कितना लिख लिया 2 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखो हमें क्या करना था, इसको एक्स और वाई के टर्म में चेंज करना था, हमने टर्म में उसको चेंज कर दिया, एक्स और वाई तो दिख रहा है आपको अभी इसी वाली इक्वेशन में। तो फाइनली हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज आप प्रीवियस वीडियो पूरी देखना, मतलब प्रीवियस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।